देश की अर्थव्यवस्था को त्वरित स्तर पर पटरी पर दौड़ाने के उद्देश्य से सरकार हर संभव उपाय कर रही है। दूरसंचार क्षेत्र में स्पेक्ट्रम की बकाया राशि तथा AGR भुगतान पर 4 वर्ष की मॉरेटियम छूट देने की घोषणा की गई है। इससे निश्चित रूप से देश में सर्वाधिक तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने वाले इस क्षेत्र में गतिशीलता तेज होगी तथा वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी को महत्वपूर्ण राहत मिलने के साथ भारती रिलायंस जैसी कंपनियों को अधिक निवेश का अवसर मिल जाएगा, जिसकी देश में 5G को देखते हुए ज़रूरत भी है। इसी क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वीकृति दिए जाने से देश में अनुसंधान व निर्यात के साथ उत्पाद को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। सरकार ने अपने राजस्व को ठीक ठाक रखने के उद्देश्य से इस बकाया राशि के भुगतान पर ब्याज तो जमा करते रहने का निर्देश दिया है। यह अच्छा संकेत व स्वागत योग्य कदम है। भावी बोली के संदर्भ में अवधि को 20 से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। शेयर्ड स्पेक्ट्रम पर 0.50% SUC को समाप्त किया गया है तथा स्पेक्ट्रम को 10 वर्ष पश्चात सरेंडर करने की छूट भी दी गई है। बैंक गारंटी में कटौती की गई है। टेलीकॉम सेक्टर को लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी और सरकार ने यह साहसिक कार्य उद्योग की गुणवत्ता व विकास के संदर्भ में किया है। सरकार एक के बाद एक आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता दे रही है। ऑटोमोबाइल व ड्रोन के संबंध में 26,000 करोड़ रुपए की PLI की घोषणा क्लीन टेक्नोलॉजी व उससे संबंधित क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई है। ऑटोमोबाइल उद्योगों को यह प्रोत्साहन 5 वर्ष की अवधि तक जारी रहने की घोषणा की गई है। पैरा चेंज। इससे निश्चित रूप से देश में प्रदूषण मुक्त इस उद्योग के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा तथा अनेक कंपनियां जो बैटरी आधारित वाहनों के उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी हैं, उन्हें अपनी क्षमता के विस्तार के साथ निर्यात के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धी बनने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अंतर्गत सरकार को उम्मीद है कि देश के ऑटोमोबाइल उद्योग में 42,500 करोड़ रुपए का नया निवेश भी आकर्षित होगा तथा विकासशील देशों के संदर्भ में भारत एक उत्पादन, निवेश व निर्यात का प्रमुख केंद्र बन सकता है। यही नहीं, इससे सरकार को उम्मीद है कि 23 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन संभव होगा तथा 76 लाख नए रोजगारों का इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष नियोजन व सृजन संभव होगा। इसके अलावा परोक्ष स्तर पर भी लाखों नए रोजगारों का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण करने वाली कंपनियों में टेस्ला, ओला जैसी कंपनियां भी शामिल हो गई हैं। ग्रीव्स कॉटन पहले से ही उत्पादन के क्षेत्र में संलग्न है। बड़ी कंपनियां तो विस्तृत स्तर पर निवेश कर रही है। ड्रोन के संदर्भ में इस योजना की अवधि को 3 वर्ष तक जारी रखने का निर्णय किया है। इस क्षेत्र में भी 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वार्षिक उत्पादन 1,500 करोड़ रुपए तक बढ़ जाने तथा 10,000 प्रत्यक्ष नए रोजगारों के सृजन की भी संभावना है। दूरसंचार क्षेत्र में AGR के भुगतान को 4 वर्ष तक स्थगित किए जाने से दूरसंचार कंपनियों पर 96,000 करोड़ रुपए के भुगतान
बोझ में कमी आने की संभावना है और इसके बदले में हर कंपनियां नए विस्तार कार्यक्रमों के साथ अनुसंधान व नई तकनीकों के विकास पर भी ध्यान दे सकेगी। इस सहयोग पैकेज से यह तो सिद्ध हो गया है कि सरकार देश में 3 कंपनियों को बरकरार रखना चाहती है ताकि देश में इस उद्योग के संदर्भ में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा बनी रहे तथा इसका लाभ उत्कृष्ट सेवाओं के साथ आम जनता को सुलभ हो सके। विशेष रूप से वोडाफोन को इसका महत्वपूर्ण लाभ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पैरा चेंज। सरकार ने बैड बैंक के गठन को भी मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दे दी है और इस मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास भी किया है। कैनरा बैंक के नेतृत्व में इस बैंक का गठन किया जा रहा है। इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी भी कैनरा बैंक की होगी। इसके अलावा स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा व कुछ निजी बैंक भी इसके गठन में सहयोगी होने की संभावना है। सरकार ने शुरुआती स्तर पर 31,000 करोड़ रुपए की गारंटी का संकेत दिया है। इसके गठन से 10 लाख करोड़ रुपए की बैंक गैर निष्पादित संपत्तियों की समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और बैंक ऋण साख प्रोत्साहन के साथ बैंक आवश्यक पूंजी भी आसानी के साथ बाजार से जुटा सकेंगे। इसके अनुरूप ही अर्थव्यवस्था व बाजार को यह जानकारी भी मिली है कि 5 प्रमुख बैंकों ने बॉन्ड निर्गम के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने का निर्णय किया है ताकि बैंकों की टियर 1 पूंजी में सुधार हो सके तथा बैंक इसके माध्यम से उत्कृष्ट पूंजी पर्याप्तता अनुपात अर्जित करके ऋण साख की भावी मांग में हो रहे सुधार में सहयोग सिद्ध हो सके। देश की अर्थव्यवस्था में इसका सकारात्मक प्रभाव तो इस त्योहारी मौसम अर्थात आने वाले 2-3 माह के दौरान ही देखने को मिल सकता है। कुछ कंपनियों की सर्वे रिपोर्ट में स्पष्ट भी हो गया है कि क्रेडिट कार्ड खर्च में ही 55% तक वृद्धि देखने को मिल रही है, अर्थात देश में उपभोग व उत्पादन को समान रूप से प्रोत्साहन मिल रहा है और नए निर्णयों से निवेश को भी महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक तथा इंडियन बैंक शीघ्र ही बॉन्ड निर्गम के माध्यम से बाजार में प्रवेश कर सकते हैं तथा निजी क्षेत्र के HDFC बैंक व एक्सिस बैंक तो अभी हाल ही में ATI बॉन्ड बाजार बेचकर पूंजी जुटाने का कार्य कर चुके हैं।